नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट सामने आ रही है मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर से। फाइनली सेमेस्टर का टाइम टेबल यहां पर जारी हो गया है। यूजी के विद्यार्थियों का फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का, चाहे आप रेगुलर हो, चाहे नॉन हो, चाहे एक्स हो, मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर ने यहां पर टाइम टेबल जारी कर दिया है। अब रिजल्ट जो आपका टाइम टेबल जारी हुआ है, इसके बाद में आपका सवाल है कि एग्जाम कब से शुरू हो रही है, कब कब कहाँ एग्जाम है और कैसे पता करेंगे, टाइम टेबल कहां से देखना है, इन सभी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। और अंतिम समय है, अगर आप अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, काफी विद्यार्थियों को तो कंफ्यूजन है सिलेबस पैटर्न को लेकर, उन चीजों पर भी मैं थोड़ा सा बात करूंगा यहां पर, क्योंकि लगातार पिछले कुछ समय से सवाल आप कर रहे थे। देखो भैया, मत्स्य यूनिवर्सिटी की बात करें, टाइम टेबल जारी हो गया यूजी सेमेस्टर फर्स्ट और थर्ड का। ठीक है, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर टाइम टेबल देखने को मिल रहा है। पहले बात कर लेते हैं, वहां पर चलते हैं। ठीक है भैया, सीधे चलते हैं वेबसाइट पर। जो वेबसाइट आपको देखने को मिल रही है मत्स्य यूनिवर्सिटी की है भैया। ठीक है, और टाइम टेबल जारी हो चुका है। दिसंबर में जो एग्जाम होने वाले थे वो अभी यहां पर लेट हो रहे हैं, क्योंकि सेमेस्टर शुरू से ही लेट चला आ रहा है आपका सेशन, तो इस कारण से। बात करें जो टाइम दिया हुआ है भैया एग्जाम का, 12 बजे से 3 बजे का है। ठीक है, ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखना। और 5 फरवरी से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। फरवरी के पहले सप्ताह का मैंने बोला था, फरवरी के पहले सप्ताह में आपके एग्जाम शुरू होने की पूरी तैयारी है। टाइम टेबल आ गया है, मत्स्य यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से तैयार है। पिछला वीडियो उठा के देख लेना, उसमें भी मैंने यही बात बोली थी, फरवरी के शुरुआत में आपको यहां पर एग्जाम देखने को मिल जाएंगे। और पहला एग्जाम जो रहने वाला है भैया 5 फरवरी का, उसके बाद में 2-4 दिन का गैप आ गया। 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 27 अपने अपने सब्जेक्ट्स आपको देखने। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट रेगुलर और नॉन कॉलेज। रेगुलर है तो भी अपने सब्जेक्ट देखो, नॉन कॉलेज है तो अपने सब्जेक्ट देखो। बीएससी चाहे रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज, सेमेस्टर फर्स्ट के हो गए। बीए के भैया ये हो गए, और बीए सेमेस्टर फर्स्ट नॉन कॉलेज और बीए ऑनर्स सेमेस्टर फर्स्ट से रिलेटेड बातें ये हो गई। यानी ये जो पहली जो लाइन है वो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड है। ठीक है, बात करते हैं इसके अलावा, दूसरे पेज पे चलते हैं। ये आ गया थर्ड सेमेस्टर के बारे में, पूरा थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड है। बीकॉम सेमेस्टर थर्ड, बीएससी सेमेस्टर थर्ड और बीए सेमेस्टर थर्ड। बीए सेमेस्टर थर्ड नॉन कॉलेज रेगुलर का अलग अलग टाइम है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और 12 से 3 बजे का ये, और बीए ऑनर्स सेमेस्टर थर्ड के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। जो टाइम टेबल है, और यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर वालों के एग्जाम 6 फरवरी से शुरू होंगे, ये ध्यान रखें। अब अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे। कोई कहेगा बीकॉम वाला हमारा तो 6 से नहीं हो रहे, 8 से हो रहे हैं, तो भैया वो तो सब्जेक्ट के हिसाब से डेट रहेंगे, लेकिन मत्स्य यूनिवर्सिटी तो शुरू कर देगी ना आपकी 5 फरवरी से एग्जाम करवाना। अब जिस दिन सब्जेक्ट पड़ेगा उसी दिन आपका एग्जाम हो जाएगा। ज्यादा परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए। एडमिट कार्ड आपका 4 से 5 दिन पहले आ जाएगा, और आपका जो वेबसाइट है मत्स्य यूनिवर्सिटी के आरआरबी एमयू, उसी के माध्यम से आपको एडमिट कार्ड निकालना है। जब आएंगे तो भैया आपको अपडेट कर दिया जाएगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सभी जगह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये बातें हो गई टाइम टेबल से रिलेटेड, जो जानकारी यहाँ पर दी हुई है सब्जेक्ट्स के बारे में, बाकी अन्य चीजों के बारे में। ये तो हो गया आपका मत्स्य यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। अब देखो मत्स्य यूनिवर्सिटी की बात करें तो मत्स्य यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर देखो टाइम टेबल यूजी सेमेस्टर फर्स्ट। ड्यू होप किसी का पेपर या मेन एग्जाम होने वाले हैं फर्स्ट और थर्ड में, है ना, ध्यान रखो, उन सभी का टाइम टेबल यहाँ पर जारी कर दिया गया। ये तो हो गई मत्स्य यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आई बात। अब सवाल आता है कुछ चीजों के बारे में, उसको भी मैं समझाऊंगा यहाँ पर बेहतर तरीके से। देखो भैया, 5 फरवरी से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। एक चीज क्लियर कर लो, मत्स्य यूनिवर्सिटी जो आपकी है, इसमें सवाल है पैटर्न को लेकर। मत्स्य यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल भी कहीं पे ऐसा वेबसाइट पे अपलोड ही नहीं किया कोई नोटिस पैटर्न को लेकर, जो मैं आपको बता पाऊं। मत्स्य यूनिवर्सिटी से अपना कोई खास कनेक्शन नहीं है कि जो अपने से बात हो जाए कि भाई बता दें। ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो फिर भी पूछ लिया जाता है कॉल करके भी, अन्य चीजों के बारे में, नोटिस के बारे में। लेकिन थोड़े समय पहले यहां पर एक नोटिस आया था कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के जैसा ही आपका यहां पर सिलेबस रहेगा। अब देखो, बात करें कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के जैसा ही रहेगा, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर वापस से आपको लेके चलता हूं। देखो भैया, ये मत्स्य यूनिवर्सिटी ये रहा, ये मत्स्य यूनिवर्सिटी है अलवर। ठीक है, और बात करें यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सिलेबस एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया गया। इसी पे क्लिक करते हैं। जब यहाँ पे क्लिक करके आते हैं तो भैया यहाँ पे बोला गया है क्लिक हियर फॉर यूजी सेमेस्टर स्कीम अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। उसके तहत बोला गया सेमेस्टर सिलेबस के बारे में। देखो ये सिलेबस रहा, इस तरीके से अपने अपने सिलेबस आपको चेक करने हैं। बात करें ज्योग्राफी के बारे में, बात हुई है, ज्योग्राफी का सिलेबस ये रहा, लेटेस्ट है भैया, और ये है किसके रिलेटेड, 2024-25 के बारे में दिया हुआ है। थर्ड सेमेस्टर वालों की बात की गई है। पेपर कौन सा हो रहा है यहाँ पर, रिसोर्स ज्योग्राफी का हो रहा है। ठीक है, 4 नंबर का ये रहेगा और 2 नंबर का क्रेडिट आपका यहाँ पर उससे रिलेटेड रहेगा, प्रैक्टिकल से रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भैया, जो सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है पार्ट ए और पार्ट बी, ये दिया हुआ देखो यहाँ पर किस हिसाब से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सिलेबस लगभग लगभग पूरा कंप्लीट दिया। अब इसमें विशेष रूप से जो बातें क्या है देखो,
पार्ट ए विल कंप्रोमाइज 2 क्वेश्चन कंसिस्टिंग मैप वर्क एंड मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू। पार्ट ए जो रहेगा ज्योग्राफी में, ऐसे ही सारे सिलेबस आपको चेक करने हैं अपने अपने, ठीक है। पार्ट ए में 10 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के, 20 नंबर का भैया आपके एमसीक्यू आएगा, ठीक है। उसके बाद में पार्ट बी जो रहेगा, बी वाला जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेंगे विद इंटरनल चॉइस फ्रॉम ईच यूनिट, यानी इसमें अथवा का भी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से पार्ट बी जो रहेगा वो 60 नंबर रहेगा। जो पेपर 80 नंबर का है उसका ये है भैया, और जो पेपर 120 का है, जो पेपर 100 नंबर का है, उस तरीके से चीजें अलग होने वाली हैं। तो जो भी सिलेबस आपको चेक करना है इसी वेबसाइट पे देख लो। बात करते हैं, चलो और कोई सब्जेक्ट ऐसा देख लेता हूं जिसके बारे में आपका सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है। सेमेस्टर 3 की बात कर रहे हैं ना, हिंदी लिटरेचर की बात करते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे हिंदी लिटरेचर के बारे में बात करते हैं, ये रहा, ठीक है भैया। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, 10 अति अलग उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, उसके बाद में व्याख्या होगी, उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। ये तो हो गई भैया आपके पैटर्न से रिलेटेड बातें जो मुख्य रूप से रहने वाली है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, परेशान होने जैसा कुछ भी नहीं है। थोड़े समय पहले आपने एक न्यूज पेपर की कटिंग भी आपने देखी होगी, उसमें भी बोला गया था मत्स्य यूनिवर्सिटी, भाई राजस्थान यूनिवर्सिटी का जैसे रहेगा सिलेबस और पैटर्न, जिसमें 50% तो एमसीक्यू आएंगे, 50% आपका डिस्क्रिप्टिव आएगा। ऐसा भी काफी विद्यार्थियों को उस न्यूज कटिंग के बाद, लेकिन वेबसाइट पे ऐसा कोई नोटिस नहीं आया। चलो न्यूज में तो आ गया, लेकिन वेबसाइट पे भी तो नोटिस आना चाहिए ना उसके बारे में। ऐसी कोई अपडेट नहीं है, तो मैं उस खबर का तो देखो खंडन ही करूंगा, इसलिए मैंने कोई वीडियो भी वहां पर उसको लेकर अपडेट नहीं किया था। अब लेकिन बात करें सिलेबस को लेकर, और चीजें मेरे पास में अवेलेबल हैं जो यहां पर बताती हैं भैया कुछ चीजें। यहां पर देखो क्या बोला गया है, क्लिक हियर फॉर सिलेबस फॉर सब्जेक्ट्स आर नॉट मेंशन्ड। जो सब्जेक्ट यहां पर नहीं दिए गए हैं, उन सब्जेक्ट का सिलेबस आप पढ़ना चाहते हैं तो भैया यहां पे क्या बोला, इसको क्लिक करते हैं। अब देखना क्लिक करता है तब क्या ओपन होता है, ये विशेष वाली बात है भैया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होती है, 30 जनवरी शाम के 5:37, और राजस्थान यूनिवर्सिटी का ही सेम सिलेबस यहां पर रहेगा, जिन सब्जेक्ट्स का मत्स्य यूनिवर्सिटी ने अपलोड नहीं कर रखा है, ठीक है। एक चीज और बता देता हूं भैया, इसकी वेबसाइट पे एक लाइन और दी हुई है जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। यहां पर देखो, एक सेकेंड, ये बैक किए तो मत्स्य यूनिवर्सिटी आ गई वापस से, ठीक है। यहां पे देखो एक इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग सिलेबस, ठीक है। इसके बारे में क्या बोला गया है, ये देखो कब का नोटिस है भैया, ये 2024 का है, सितंबर में नोटिस उन्होंने दे दिया था। उसको लेकर वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, आज भी चैनल पे जाके देख सकते हैं, अपडेट अपनी सारी मिलती है। तृतीय में चतुर्थ सेमेस्टर हेतु विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद बैठक हुई थी सितंबर में। उसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, एबीएसटी, बीडीएम, जीपीएम, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। यानी इन सब्जेक्ट के तो यूनिवर्सिटी ने अलग से अपलोड किए, मत्स्य यूनिवर्सिटी ने, लेकिन इसके अलावा विषयों के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के पाठ्यक्रमों का अनुसरण किया जाए। बाकी जितने भी सब्जेक्ट बच के उसके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस रहेगा। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस पूछे तो सेम ही पैटर्न रहेगा सारे सब्जेक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपके लिए जरूरी क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई इससे रिलेटेड जो आपको जानने की आवश्यकता थी भैया। पैटर्न के बारे में बातें हो गई, ठीक है। अपना सिलेबस देखो, जो सिलेबस वेबसाइट पे दिया हुआ है वो तो उसके बारे में जानकारी दी हुई है, वहां पे नहीं है बताया तो आरयू से रिलेटेड देखेंगे विशेष रूप से भैया। जो आपको कंफ्यूजन है कि एमसीक्यू आएंगे, नहीं ऐसा 50% ऐसा कुछ भी नहीं है। वो छोटे क्वेश्चन आपके जो आते थे 1 नंबर 2 नंबर के, वो तो पहले भी आते थे, अभी भी आएंगे, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, 1 लाइनर जो क्वेश्चन आते हैं वो तो अभी भी आएंगे। और वो बोला गया अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, निबंधात्मक, इस तरीके से पेपर आपका रहने वाला है। हर सिलेबस में उसकी जानकारी दी हुई है, जो सब्जेक्ट आपको चाहिए उसी से रिलेटेड आपको देखना पड़ेगा सिलेबस की वेबसाइट पर। सिलेबस देखना चाहते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा हूं डायरेक्ट, और उसको क्लिक करो और सिलेबस चेक कर लो, ठीक है, अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। ये बातें हो गई इससे रिलेटेड। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि मत्स्य यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी पिछले कुछ समय से लगातार कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, और मुझे तनाव आ जाता है जब विद्यार्थी कंफ्यूज होता है। तो सीधी सी बात है, मैं नहीं चाहता किसी विद्यार्थी को कंफ्यूजन रहे। मैं सारी चीजें जो भी नोटिफिकेशन यहाँ पर वेबसाइट पर अवेलेबल है, जैसे जैसे यूनिवर्सिटी ने बताया वो सारी चीजें आपको खोल के दिखा दी है यहाँ पर कि भाई ये देखो, ये यूनिवर्सिटी ने सिलेबस को लेकर बोला, ये यूनिवर्सिटी का सिलेबस इस तरीके से है, ये इस सब्जेक्ट का सिलेबस इस तरीके से है। वो सारी चीजें यहीं से बता रहा हूँ, कोई नया नोटिस थोड़ी ना क्रिएट किया पढ़ने के भी, ठीक है। मैंने ही बना दिया कोई नया नोटिस नहीं, वेबसाइट है, ओपन करके देखो, खुद भी देख सकते हैं, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। ये बातें होगी इससे रिलेटेड। तो कंफ्यूजन जो भी आपके सिलेबस पैटर्न को लेकर थे वो सारी चीजें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि भाई आप विद्यार्थी हैं, अंतिम समय है आपके पास में, मेरी तरफ से क्या मदद हो सकती है। जिन भी विद्यार्थियों को लगे ना कि भैया आपको गैस पेपर की आवश्यकता है, देखो आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और मैं चाहता हूं कि आपकी पढ़ाई से ही आप पास हो जाएं, अच्छे नंबर लेके पास ही क्या अच्छे से टॉप मेरिट में आए भैया, और पूरे क्रेडिट आपको मिले, मैं तो ऐसा चाहता हूं।
मत्स्य यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर के पैटर्न जो क्रेडिट वाला जो सिस्टम है उसको लेकर ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है, चैनल पे उठा के देख लेना। मत्स्य यूनिवर्सिटी सेमेस्टर क्रेडिट सिस्टम कोटपुतली एजुकेशन वीडियो, ऐसा यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो एक वीडियो आ जाएगा जो पासिंग फॉर्मूला से रिलेटेड है, वो आपका मत्स्य यूनिवर्सिटी का रहने वाला है। ठीक है, उसको लेकर मैंने अपलोड कर दिया था पहले ही, काफी समय पहले। और फिर भी कंफ्यूजन रहता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक बोलूंगा कि टीम एक बार उसको प्रोवाइड करवा दे। ठीक है, और नहीं तो मैं कर दूंगा शाम को देख के अच्छे तरीके से। ठीक है, उसको अब आती है बात कि हमारे लिए कोटपुतली एजुकेशन की तरफ से क्या है, क्योंकि अब सिलेबस तो राजस्थान यूनिवर्सिटी और मत्स्य यूनिवर्सिटी का सेम है, ये तो चीज समझ में आ गई, पहली बात क्लियर हुआ। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी दिया हुआ है। देखो, अगर आप बीकॉम के विद्यार्थी हैं, जैसे बीकॉम में आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट होते हैं, जो मेजर सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूं, ऑनर्स वाले यहां पर अवेलेबल ना हो। ठीक है, यहां पर मैं पास कोर्स के जो आपके मेन सब्जेक्ट है ना, मेन सब्जेक्ट जो आपके हैं, जैसे बीए में किसी ने पॉलिटिकल हिस्ट्री हिंदी ले रखा है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी इस तरीके से ले रखा है। बात करें बीएससी में जो विद्यार्थी होता है वो पीसीएम होता है, सीबीजेड होता है। पीसीएम वाले विद्यार्थी तीनों सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चंस आपको 79 रुपए में, चाहे बीकॉम में हो तो भैया 79 में मिल जाएगा, बीएससी के पीसीएम है तो भी 79 में मिल जाएगा, सीबीजेड केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी है तो भी 79 में मिल जाएगा। अगर आप सीबीजेड से हैं तो सीबीजेड वाले आपको परचेज करने हैं, पीसीएम वाले हैं तो पीसीएम वाले परचेज करने हैं, बीकॉम वाले हैं तो बीकॉम वाले परचेज करने हैं। बात करें बीए में, थोड़ा सा हमने अलग किया है भैया, 25 रुपए पर। ये ध्यान रखे भैया, ट्यूशन वो है जो आपको पास करा देगा। सिलेबस से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जो पिछली बार नहीं आए हैं आपके सेमेस्टर में, इस बार आने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चनों को यहां पर एक तरीके से तैयार किया गया। अब देखो, एक चीज क्या होती है, काफी विद्यार्थियों का सवाल आता है, विशेष रूप से बात करें, पहले मैं आपको बताता हूं भैया क्वेश्चन कहां से मिलेंगे। कोटपुतली एजुकेशन जो अपना ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, कोटपुतली एजुकेशन ऐप, ये आपको डाउनलोड करना है। इसमें जब जाएंगे तो भैया स्क्रीन पर आपको ई बुक डॉक्यूमेंट्स एंड ई बुक्स के नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर पर क्लिक करेंगे, उस पर जाएंगे तो बीए, बीएससी, बीकॉम ऐसे आपको ऑप्शन मिलेगा। अब आप हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेंगे। चाहे हिंदी मीडियम लेना चाहते हो हिंदी मीडियम दो, इंग्लिश मीडियम लेना चाहते हो इंग्लिश मीडियम वाले पे क्लिक करके आप वहां पे अपने मोस्ट क्वेश्चंस ले सकते हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड। एक चीज में क्लियर कर देता हूं भैया, परचेज को लेकर जो आपको अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर में क्या हुआ कि विद्यार्थियों ने क्या किया, लेना पीसीएम में, क्लिक कर रहे हैं सीबीजेड का, पेमेंट कर रहे हैं सीबीजेड का। अरे यार, जो पेमेंट कर रहे हैं उसको तो खुलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और विशेष बात भैया, पेमेंट इसलिए किया गया, निर्धारित किया गया क्योंकि मैं एक सेपरेट चीजें यहां पर ऐप पर अवेलेबल करवाना चाहता था। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं कर सकते थे, फिर उसके बाद में सवाल ज्यादा बढ़ जाते हैं, अन्य जो चीजें थी। दूसरी बात कि हम जो गेस्ट पेपर बनाते हैं वो यूट्यूब से देख के अन्य लोग उसको पैसे में बेचते हैं, इस तरीके का काम चल रहा था, इस वजह से हमने उसको पेड कर दिया। तो जो विद्यार्थी है वही लेगा। और जितना आप एक सब्जेक्ट की सीरीज भी खरीदते हैं ना तो 60-70 रुपए की आती है, उतने में ही आपको प्रोवाइड करवा दिया। सपोज दैट किसी के पास में 3 सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी, 25 से 75 इतने रुपए की तो एक सीरीज आती है एक सब्जेक्ट की, उतने में आपको मोस्ट क्वेश्चन, और निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई क्वेश्चन ना मिले, हर यूनिट से क्वेश्चन मिलेगा, ये ध्यान रखना। पिछली बार उठा के देख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, वहां पे कमेंट किए हुए अच्छे से देख लेना भैया, आपको देखने को मिल जाएगा। और नहीं लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई किसी को दबाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई ये नहीं लेंगे तो पास ही नहीं हो, ऐसा नहीं है कुछ भी, है ना। आपने अच्छी तैयारी की है, नहीं पढ़े तो भी पढ़ लो भैया, 2-4 दिन का समय है, खुद से पढ़ लो, जरूरी नहीं है कि इनको पढ़ के ही पास हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो, काफी विद्यार्थी क्या कहेंगे कि आपने तो किसी पेपर में तो 5-7 क्वेश्चन बताए हैं, किसी में आपने 10 से ज्यादा 10-12 क्वेश्चन बता दिए। देखो भैया, सीरीज में क्या होता है, 20 से 30 क्वेश्चन आपके पास होते हैं। इससे बड़े की बात करें तो भैया सीरीज से फिर आपका पूरा होता है सिलेबस। उससे ऊपर भी बात करें तो भैया पूरी बुक होती है जिसमें से सिलेबस सेट होता है। ये यहां से ही छोटा होता हुआ चला जाता है, बुक से कम हुए सिलेबस पे आए, सिलेबस से कम हुए भैया सीरीज पे आए, सोलवर्ड पे आए। एक यहां पे सोलवर्ड भी लिख देता हूं बीएससी वालों के लिए। अब उसमें भी आपको यहां पे मैंने कम कर दिया कि भी गैस पेपर। तो भैया मैं जो प्रोवाइड करवा रहा हूं ये मोस्ट है, मोस्ट क्वेश्चंस की सीरीज है। ऐसा नहीं है कि भाई पूरी किताब थोड़ी प्रोवाइड करवा रहे हैं यार। तो जिसको लगे ना कि किसी सब्जेक्ट में मैंने 5-7 क्वेश्चन ही दिए हैं, किसी सब्जेक्ट में मैंने 10 से 12 क्वेश्चन भी दिए हैं, और सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और ये सारी चीजें थी मैंने आपको बता दी है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके क्या सवाल हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी चीजें हैं भैया आप बता दीजिए, इसको छोड़ देना। समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसके अलावा अपनी पढ़ाई में
आपके एग्जाम्स में क्या समस्याएं आ रही हैं वो मुझे बता देंगे, कमेंट कर देंगे, जिससे आने वाले समय में उन चीजों पर काम करें। प्रयास रहेगा कि वैल्यू एडेड स्किल एनहांसमेंट से रिलेटेड पेपर पर भी थोड़ा सा काम किया जाए और आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए, ऐसा मेरा प्रयास रहने वाला है। लेकिन श्योर नहीं हूं कि ऐसा हो पाएगा समय से, क्योंकि थोड़ा सा मैं फैमिली फंक्शंस में बिजी हूं, मेरे भाई की थोड़ी सी शादी है, इस वजह से मैं थोड़ा सा बिजी हूं यार ना। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि बेहतर तरीके से चीजों करूं। आने वाले समय में से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जुड़ जाएंगे। और कोटपुतली एजुकेशन ऐप का लिंक भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से उसको ज्वाइन कर लेंगे भैया, उसको डाउनलोड कर लेंगे और जिसको भी गैस पेपर लेना है वहां पे परचेज करेंगे, ठीक है। आने वाले समय में से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने पहले ही परचेज कर लिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी तैयारी जारी रखें। केवल गैस पेपर को ये नहीं कि भाई एक बार खोल के देख लिया उसके बाद में भूल गए, ऐसा नहीं है, वो गलती हो जाएगी भैया। अगर आपने यहाँ पे पेमेंट किया है तो विशेष रूप से ध्यान रखें, उसको पढ़ना, निश्चित रूप से पर्सन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़े भैया, बार बार बोलता हूं, अंतिम समय है आपके पास में, 5-7 दिन का समय है, इसको थोड़ा सा खींच के रखिए और अच्छे से तैयारी करें। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।